Congress MP has made a big warning against the Waqf law. Congress MP with fiery remarks is saying will uproot the Waqf law in an hour. How will he do it? It's been passed in the parliament. Imran Masood has been a controversial member of parliament, remember, has made controversial statements in the past as well. Says, I quote him here first, the day we come to power, we will uproot this Waqf Amendment Act in an hour. The member of parliament from the Congress party, Imran Masood, is urging the opposition to not implement the Waqf law. And then after, of course, the kind of controversy, backlash, and currently considering it's such a sensitive time in Bengal, he clarified after the threat saying, fight is against the BJP, not any community. Let's listen into what Masood said. इमरान मसूद साहब, आपका एक बयान आपने दिया है सोशल मीडिया पर और उसको लेके काफ़ी प्रतिक्रियाएं। आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे। और दरअसल ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ साल पहले आपका इसी तरह का एक बयान जो आया था और उस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। तो सबसे पहले आप समझाएं कि इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि इसे एक पक्ष ऐसे भी देख रहा है कि दरअसल ये चेतावनी दी जा रही है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। चेतावनी किसको देंगे? चेतावनी किसको देंगे? और चेतावनी का कोई मतलब नहीं। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करा जाता है। और ये जो वक्फ कानून आया है, ये एक बीमारी है। संविधान के ऊपर पूरी तरीके से हम लोग हमला मानते हैं। और जिस तरीके से हमारे अधिकारों को ऊपर बुलडोज किया गया, हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया गया है, संविधान की धारा 25 और 26 का खुला उल्लंघन किया गया, उसके ऊपर ओवर राइटिंग की गई है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। चेतावनी का क्या मतलब है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और नहीं, मैं ये बयान देख रहा था इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाइए, 1 घंटे में सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ तो क्या हुआ? सरकार बनने के बाद सब ठीक कर देंगे। इसमें ये चेतावनी नहीं है, ये चेतावनी नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने दूसरी बात भी कही थी कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। पूरा बयान आप देखेंगे तो पूरा बयान आपको पता चलेगा। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। मैं किसी भी सूरत के ऊपर किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। और उन लोगों से भी आग्रह करता हूं, ये भी बयान दिया मैंने कि उन लोगों से भी आग्रह करता हूं जो सड़क पर उतर के सोचते हैं कि उपद्रव करके कुछ हासिल होगा। जब आप संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और फिर कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। जिस कानून को आप कह रहे हैं कि आप वापस ले लेंगे इमरान मसूद साहब, वो राज्यों का अधिकार नहीं है, उसको संसद ने पास किया है। तो कहीं न कहीं ये जो बयान है, ये इस नजरिए से भी देखा जाएगा कि एक तो ये गुमराह करने वाला है, क्योंकि विधानसभा के पास ऐसी शक्तियां हैं नहीं। लेकिन इस तरह के बयान, जैसे आपने संदर्भ में आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि 1 घंटे में ठीक कर देंगे। अब क्या है कि हम पहले ही देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में तनाव है, देश के दूसरे हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। मैंने पूरी बात उसके साथ साथ ये भी कही है कि जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई है, उसके साथ साथ मैंने ये भी कही है कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए। कानून का राज चलेगा। आप कानून को अपने हाथ में लेकर के और कानून के राज की बात करेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हर चीज को नेगेटिव क्यों देखा जाता है? उसको पॉजिटिव नजरिए से देखिए, उसको पूरा भी तो देखिए ना कि पूरा क्या है। मेरा पूरा बयान ये है, जो मैंने आपको दिया है। और ये बाकायदा पूरे चैनल के ऊपर चला है, मेरा पूरा बयान चला है उस वक्त का। तो आप कह रहे हैं इसमें किसी को चेतावनी नहीं दी है आपने? नो, सवाल ही नहीं पैदा। चेतावनी क्या? लोकतंत्र में चेतावनी भी होती है कोई? क्या लोकतंत्र में चेतावनी के नाम की कोई चीज नहीं होती है। चेतावनी देने का काम सिर्फ भाजपा के लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। ना हम लोग चेतावनी वाली राजनीति करते हैं।